BA थर्ड ईयर होम साइंस स्टूडेंट्स एंड MA/MSc फूड एंड न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स, हम लोग लैक्टेशन के चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और लैक्टेशन में आज का जो टॉपिक है वो है लैक्टेशन फेल्योर। लैक्टेशन जो प्रोसेस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसका फेल्योर होना न्यू बॉर्न बेबी के लिए बहुत हार्मफुल है। मतलब उस नॉर्मल न्यू बॉर्न बेबी की जो फर्स्ट 4 मंथ्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना चाहिए वो लैक्टेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर लैक्टेशन का प्रोसेस सक्सेसफुल रहा तो बेबी के मेंटल, फिजिकल, इमोशनल सभी प्रकार के डेवलपमेंट्स बहुत प्रॉपर ढंग से होते हैं। जैसा कि मैंने पिछले क्लासेस में आपको बताया था कि जैसे बेबी का बर्थ हो, डिलीवरी 3 टाइप्स की होती हैं। एक नॉर्मल डिलीवरी, एक सीज़ेरियन डिलीवरी और एक होती है इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी। जब नॉर्मल डिलीवरी हो तो मदर को डिलीवरी होने के 1 घंटे बाद ही अपना फीड स्टार्ट कर देना चाहिए। यानी माँ को अपना पहला जो दूध आता है, गाढ़ा दूध, वो बेबी को तुरंत देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही पैदा होता है बच्चा, उसके सकिंग रिफ्लेक्सेस जो होते हैं, सकिंग रिफ्लेक्सेस, चूसने की क्षमता उसमें बहुत ज़्यादा होती है। यदि उसके फेस के पास कोई उंगली भी लेके जाता है वो तुरंत मुंह चलाने लग जाता है, क्योंकि एक तो वो बाहर आते ही उसे भूख महसूस होती है, भूखा होता है, तुरंत उसे कुछ ना कुछ चाहिए। ऐसे में हमारे यहाँ ये मैंने नॉर्मल डिलीवरी की बात की कि 1 घंटे के बाद ही मिल जाना चाहिए। अगर सीज़ेरियन डिलीवरी हो या इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हो तो ऐसी कंडीशन में 4 घंटे के बाद माँ का पहला गाढ़ा दूध बच्चे को प्राप्त होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ केवल 51% लेडीज़ जो हैं, मदर्स, अपने न्यू बॉर्न बेबी को पैदा होते ही ब्रेस्ट फीड देती हैं। बाकी रेस्ट मदर्स फीड नहीं देती हैं, क्योंकि उनमें रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। वो ये सोचती हैं कि माँ का जो पहला गाढ़ा दूध आ रहा है, जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, वो पस है, मवाद है, ये बच्चे के लिए हार्मफुल है। और वो अपनी लोकल लैंग्वेज में उसको देने से मना करती हैं और कहती हैं, जो दूध पिलाने वाली माँ है उससे घर की बड़ी बूढ़ी औरतें कहती हैं, एक एक गारदा फेंक दा, ना तो बचवा का पेट झारे लगी। यानी बच्चे को अगर पिलाओगी तो उसको डायरिया होने लगेगा, जबकि ये बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। बच्चे को माँ का पहला गाढ़ा दूध मिलता है जो कि कोलेस्ट्रम है, तो बच्चे में इम्यूनिटी डेवलप होती है, रोग रोधक क्षमता पैदा होती है, और वो अभी अभी सृष्टि में बाहर आया है, उसको पूरी सृष्टि से समझौता करने के लिए, एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए उसकी बॉडी को बहुत इम्यून होने की आवश्यकता है। और वो इम्यूनिटी उसे माँ के इस गाढ़े दूध के द्वारा प्राप्त होती है। जब माताएं अपना 3 दिन तक या 72 घंटे तक ऐसी कंडीशन में दूध नहीं देती तो माँ के लेट डाउन रिफ्लेक्सेस पुअर हो जाते हैं। यानी माँ के ब्रेस्ट से मिल्क की सिंथेसिस ही पुअर हो जाती है, या मिल्क का ब्रेस्ट में जो मेमोरी डक्ट में मूवमेंट होता है वो बिगड़ जाता है, और बच्चा भी जो सक करने की उसकी क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। यही सब कारण हैं जिसकी वजह से लैक्टेशन फेल्योर हो जाता है। तो माँ को ज़रूर पैदा होते ही बच्चे को अपना दूध पिलाना चाहिए। माँ को तकलीफ़ ज़रूर होती है, ब्रेस्ट बहुत पेनफुल होते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा निपल को, एल्बुलस को ओंठ पे लगाता है, तुरंत माँ के हाइपोथैलेमस में, ब्रेन में मैसेज आता है, मेमोरी ग्लैंड्स एक्टिव हो जाती हैं और डक्ट में मिल्क आना शुरू हो जाता है। पहला गाढ़ा दूध कोलेस्ट्रम कहलाता है।
इसे मैंने ऑफलाइन क्लास में आपको पूरे कंपोजिशन के साथ MAMSC स्टूडेंट्स आपको पढ़ाया है। BA के स्टूडेंट्स आप आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। तो लैक्टेशन फेल्योर की हम बात कर रहे हैं। इट इज़ द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस एनफ मिल्क। लैक्टेशन फेल्योर का मतलब इनएबिलिटी, एक एबिलिटी होती है मतलब दूध को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न करने की एक माँ में क्षमता होती है, और एक माँ में क्षमता ना होना ये लैक्टेशन फेल्योर कहलाता है। टू सस्टेन ग्रोथ ऑफ नॉर्मल न्यूबॉर्न फॉर द फर्स्ट 4 months ऑफ लाइफ। एक नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए शुरू के 4 महीने में माँ का दूध प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। लैक्टेशन फेल्योर कैन बी ड्यू टू, लैक्टेशन फेल्योर होने के कई कारण हैं। पहला कारण, फेल्योर टू सिंथेसिस मिल्क। जब मिल्क का मिल्क की जो सिंथेसिस है, मिल्क का जो निर्माण है, वही नहीं हो पाता। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और मूवमेंट ऑफ मिल्क, जो मेमरी ग्लैंड्स और डक्ट हैं उसमें मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। एंड फेल्योर ऑफ बोथ, ये दोनों ही अगर फेल्योर हो जाएं तो लैक्टेशन का जो फेज़ है वो पूरी तरह फेल्योर रहेगा। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशन फेल्योर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं अभी इन्हें जान लेना चाहिए। मैटरनल फैक्टर्स क्या हैं। मैटरनल माल न्यूट्रिशन, माँ यदि शुरू से ही कुपोषित होगी और बच्चे का जन्म होने के बाद भी वो कुपोषित रहेगी तो किसी भी हालत में लैक्टेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। एक्यूट मैटरनल इलनेस, फीवर और डिहाइड्रेशन। एक्यूट का मतलब होता है माँ को बहुत सीवियर बीमार है माँ और बहुत दिनों से उसे बुखार आ रहा है, उसके शरीर में डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी है। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इनकम्प्लीट एम्प्टिंग, मतलब माँ पूरी तरह से अपना दूध नहीं पिला पा रही है, ब्रेस्ट इनकम्प्लीट फीड करा पा रहे हैं। उसका क्या कारण है, वीक सकलिंग बाय द बेबी, बहुत ही पुअर ढंग से बच्चा ब्रेस्ट से निपल्स को चूस रहा है। लो बर्थ वेट बेबीज़, उसके कई कारण हो सकते हैं। बच्चा जन्म के समय बहुत कम वज़न का हुआ है, कमज़ोर है, या प्री टर्म बेबी समय पूरा नहीं कर पाया, 7 महीने और 8 महीने में ही पैदा हो गया, जिसके कारण वो माँ का दूध सक नहीं कर पा रहा है। सिक बेबीज़, बीमार बच्चे होते हैं, जैसे बच्चा पैदा हुआ कमज़ोर था, कम वज़न का हुआ, समय से पहले हो गया, तो बच्चा पूरी तरह से इम्यून नहीं हो पाया, डेवलप नहीं हो पाया, और कुछ ना कुछ बीमारी जैसे डायरिया हो रहा है। अभी मैंने आपको प्री लैक्टल फीड के बारे में भी बताऊंगी, जो 72 घंटे तक माँ का दूध नहीं देती हैं, तो उस समय वो घुट्टी पिला रही होती हैं, चुस्नी मुंह में डाल देती हैं, या गाय का दूध पतला करके देने लग जाती हैं, तो इन सब से बच्चे में इन्फेक्शन हो जाते हैं, और ये इन्फेक्शन के कारण गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शन है, बच्चा हर समय बीमार रहता है, डायरिया होने लगता है, उल्टियाँ होने लगती हैं। बेबीज़ विथ कॉन्जिनेंटल मालफॉर्मेशन, कई बच्चे होते हैं पैदा होते ही उनके ओंठ कटे हुए होते हैं, या उनकी जबान सटी हुई होती है, या ऑसोफोकस यानी ग्रास नली और श्वास नली एक ही होती है, तो ऐसे में बच्चा दूध सक नहीं कर पाता और इनकम्प्लीट ही माँ के ब्रेस्ट से फीडिंग हो पाती है, वो सक्सेसफुल फीडिंग नहीं है। इन फ्रीक्वेंट फीडिंग, शेड्यूल फीडिंग देखिए, 2 तरह की फीडिंग्स होती हैं, एक डिमांड फीडिंग, एक शेड्यूल फीडिंग। एक तो ये है इनफ्रीक्वेंट फीडिंग, माँ को कुछ भी ज्ञान नहीं है, जब भी बच्चा रोया, बच्चा तो रोता कई कारणों से रो सकता है, जैसे उसको उठाने में किसी ने ऐसे खींच के उठाया कि उसके कंधे उतर गए, उसके कान में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है,
हर बार वो रोएगा तो माँ उसको तुरंत फटाफट दूध पिलाने लग जाएगी या ब्रश से लगा लेगी, तो ये भी तो ठीक नहीं है। ये इनफ्रीक्वेंट फीडिंग कहलाता है। और एक शेड्यूल फीडिंग होता है, नहीं नहीं टाइम टेबल देख करके, टेलर मेड एकदम फीडिंग। टेलर मेड फीडिंग का मतलब ये है कि नाप तोल के फीडिंग, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद हैं या आधे घंटे बाद। अब ऐसे फीड नहीं कराया जाता बच्चों को। फीडिंग का माँ के अंदर सेटिंग हो जाती है। माँ के ब्रेस्ट जैसे ही भरते हैं बच्चा भूखा होता है, माँ के हाइपोथैलेमस में तुरंत मैसेज आता है, मेमोरी ग्लैंड्स एक्टिव होती हैं, डक्ट में मिल्क भरता है और ब्रेस्ट से मिल्क आने लग जाता है। यदि उसके पास बेबी नहीं भी होता है और सक्सेसफुल लैक्टेशन का प्रोसेस चल रहा है तो माँ के ब्रेस्ट से मिल्क बहने लगता है और इतना ज़्यादा बहने लगता है कि वेस्ट हो जाता है। तो ये भी एक कॉज है जो कि इनफ्रीक्वेंट फीडिंग और शेड्यूल फीडिंग, जिसके कारण फीडिंग फेल्योर होती है। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ फीड्स, माँ को ज़रा भी ज्ञान नहीं है कि कब उसे फीड कराना है कब नहीं कराना है। मैंने अभी कहा ना, जब देखो शॉर्ट ड्यूरेशन, बस हर समय लगी रहती है वो फीडिंग के लिए, कोशिश करती रहती है। कोशिश करना चाहिए क्योंकि कोशिश करेगी तो ज़्यादा बेटर, लेकिन बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन भी नहीं होना चाहिए। कम से कम ब्रेस्ट में मिल्क भरने का समय मिलना चाहिए। नेक्स्ट है स्ट्रेस। माँ अगर स्ट्रेस में है, तनाव में है, चिंता है उसको, एंजाइटी, इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट और घर के घरेलू झंझटों से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, घर में हर समय मारपीट, झगड़ा, घरेलू हिंसा होती रहती है, जिसके कारण उसमें दबाव, तनाव, चिंता रहती है। यदि एक माँ ने 3-4 लड़कियों को जन्म दे दिया है और अभी भी बेटी हुई है तो माँ को हर समय ताने सुनने पड़ते हैं, जिससे वो दबाव तनाव में रहती है और उसकी फीडिंग इफ़ेक्टेड होती है। एनगॉज्ड ब्रेस्ट, यदि माँ के ब्रेस्ट ही एनगॉज्ड हों, एनगॉज्ड का मतलब है निप्पल सीधी होनी चाहिए, निप्पल मुड़ी हुई है। जब मुड़ी हुई है तो मिल्क नीचे की ओर या अंदर की ओर जा रहा है, बच्चा जब सक कर रहा है तो उसके मुंह में नहीं जा पा रहा है। ऐसी कंडीशन में ब्रेस्ट फीडिंग को सक्सेस बनाने के लिए जो पम्प्स आते हैं वो ब्रेस्ट के निपल के ऊपर लगा के स्क्वीज़ किए जाते हैं ताकि निपल में से, ब्रेस्ट में से सारा मिल्क बॉटल में कलेक्ट हो जाए। और मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि कैसे बैग्स में, प्लास्टिक बैग्स में स्टोर करके फ्रिज करना होता है। 60 to 100 ml इतना फ्रिज कर लिया और जब जब बच्चे को आवश्यकता है तो दिया जाए। ये तो एनगोर्स निपल की बात हुई। अब आते हैं हम लोग सोर निपल्स। सोर निपल्स जो होते हैं, एनगोर्स ब्रेस्ट समझ में आ गया, एनगोर्स ब्रेस्ट, और सोर निपल्स जो होती हैं मतलब घाव हैं निपल के ऊपर। अगर निपल पे घाव होगा तो भी तो माँ दूध नहीं पिला पाएगी। तो पहले तो उस घाव का ट्रीटमेंट होना चाहिए, घाव भर जाना चाहिए, नहीं तो बच्चे की बॉडी में भी इन्फेक्शन जाने के चांसेस हैं। और ऐसे ही मिल्क निकालने का तरीका होगा, पंप के द्वारा स्क्वीज़ करके कटोरी चम्मच से या पैकेट्स में स्टोर कर बच्चे के लिए रखा जाए। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कभी कभी माँ में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, हम नहीं पिला सकते, मेरे ब्रेस्ट से मिल्क आता ही नहीं, ये कंप्लेन रहती है। तो ये कॉन्फिडेंस माँ को डेवलप करना होगा और ये सोचना होगा, साइकोलॉजिकली उसको अपने अंदर ये चीज़ पैदा करनी होगी कि मेरे इस दूध से ही तो